मोतिहारी का विकास वही कर सकता है जिनके दिल में जज्बा हो, नौजवान हो, ठीक है, और ज़मीनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वही आदमी विकास कर सकता है। मोती झील में चले जाइए, जलकुंभी अभी भी है, अद्दू को लाइट भुकभुकुआ लगा दिए हैं, उससे क्या होने वाला है? विकास हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ के लोग, मोतिहारी के लोग अपेक्षा रखते थे, उस तरह का नहीं दिखता है। नेता लोग जब इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा खासा वादा करते हैं और जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग दो उम्मीदवार हैं यहाँ पे, आपको बीजेपी में आपस में मेल नहीं खा रहा है। ये लोग मोदी जी के नाम पर शोषण करने वाले हैं। तो लड़का लोग की प्यार करेगा, वही विकास है। विकास जो है बहुमुखी होना चाहिए, लेकिन जो भी प्रतिनिधि है वह जीतने के बाद सिर्फ अपने विकास के फेर में पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं पिंटू कुमार, आप रियल न्यूज़ बिहार झारखंड देख रहे हैं। अभी हम पहुंचे मंगल सेमिनरी और टाउन थाना के महज बीच में ही हरी जी की चाय की दुकान है। वहीं पे राजनीति की जो यहाँ से लगभग सभी राजनीतियाँ तय होती है और हर जगह के लोग यहाँ आते हैं। और अभी मेयर की चुनाव हो रही है, इस विषय पर हम लोगों से चर्चा करने के लिए पहुँचे हुए हरी जी के चाय के दुकान पर। ज़रा दिखाइए, सामने हरी जी की चाय की दुकान है और लोगों से बात करने की प्रयास करते हैं किस तरह का माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। अभी जो मेयर की चुनाव हो रही है, कैसे मेयर के रूप में आप लोग देखना चाहते हैं इस मोतिहारी को? कैसी मेयर की ज़रूरत है? यहाँ स्वच्छ छवि के लोगों की ज़रूरत है। आप जो मत देंगे किसी भी मेयर प्रत्याशी को, आपको मत देने का किस मुद्दे पर देंगे? किस तरह के मुद्दा आपके पास होना चाहिए? विकास, किस तरह के विकास आपके मन में? पहले तो कि उसकी जो छवि होनी चाहिए ईमानदार हो, क्रिमिनल लॉबी से ना हो, पहले से भी मतलब जिला के लिए कुछ किया हो, ये नहीं कि आया सिर्फ कमाया चला गया। जिस तरीके से कौन से प्रत्याशी पर आपको विश्वास जग रही है कि आपके लिए बेहतर कर पाएंगे आपके शहर के लिए? हमारे यहाँ बहुत सारे मेयर कैंडिडेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको अशफाक करीम भैया हैं, हमको ज़्यादा पसंद पड़ रहे हैं इस समय वर्तमान। चलिए और लोगों से जानने की प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजन तिवारी हुआ। मोतिहारी शहर में जो मेयर की चुनाव हो रही है, इसके बारे में आप क्या जानते हो और किस मुद्दे पर क्या विकास अधूरी रह गई? इसके पहले जो भी मेयर थे उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया है, और कौन से मेयर आपके सपनों को, आपको शहर को अच्छा दिशा और विकास दे सकता है? आप पर किस पर विश्वास आपको जग रही है? सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा जो है हमारे शहर का, वो सबसे आगे रहता है सफाई का, रोड का, जल जमाव ना हो, नाले की सफाई हो और ज़िले का विकास हो। क्या इतने दिनों से नहीं हो पाया इस पर? विकास हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ के लोग, मोतिहारी के लोग अपेक्षा रखते थे, उस तरह का नहीं दिखता है। रही बात मेयर प्रत्याशी का, अभी तो उसी का माहौल चल रहा है, हर तरफ वही चर्चा अभी भी चल रही थी। चाय के दुकान पर कई सारे लोग, हम लोग बैठे थे यहाँ पर, सारे लोग, बहुत सारे लोग अशोक श्रीवास्तव का नाम रख रहे हैं और लोगों से जुड़ने की प्रयास करते हैं। अंकल जी, अभी मेयर का चुनाव हो रहा है जी, इस पर आपका क्या विचार है? कौन से ऐसे मेयर प्रत्याशी होना चाहिए जो अपने शहर को अच्छा दिशा दे सके? सबसे अच्छा प्रकाश अस्थाना जी हैं, जो 2 बार यहाँ रहे हैं, उनको अनुभव है। पहले से कुछ समाज के लिए काम किए हैं, करते ही रहते हैं, पूरे समय से कर रहे हैं। जो मेयर की चुनाव हो रही है, आप जो मत डालेंगे, किस सोच के साथ आप किसी भी प्रत्याशी? विकास के लिए मत डालेंगे। विकास होगा यहाँ तो हर तरह के विकास, लेकिन विशेष करके किस रूप में आप देखना चाहते हैं? और अच्छे आदमी को डालेंगे, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। क्या अभी आपके नज़र में शहर की क्या समस्या है? शहर के नाला का समस्या है, रोड का समस्या है, इसी के कारण डालेंगे। पहले जो प्रत्याशी थे, पहले जो जीते हुए थे, क्या उन सही ढंग से काम नहीं करते? सही ढंग से नहीं किए हैं। अच्छा कैंडिडेट चुना जाएगा, अच्छा से काम करेंगे। और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या इन लोगों की राय है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव शाह। संजीव शाह, क्या इसी शहर के निवासी हैं? जी 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 जी। क्या जो मेयर की चुनाव हो रही है, क्या मुद्दा आपके नज़र में है? क्या किस तरह के विकास नहीं हो पाया है? यहाँ पे सबसे पहले तो एक बारिश आता है तो लगता है शहर एक टापू बन गया। टापू बन गया। ये सबसे बड़ी जल जमाव की समस्या जो है, बहुत गंभीर समस्या है। देखिए 10 साल तक प्रकाश अस्थाना जी खुद रहे और अंजू देवी जो वर्तमान में है वो भी उन्हीं के समर्थन से है, लेकिन शहर के लिए कुछ नहीं किया लोग। अब आगे अशोक कुमार श्रीवास्तव जी हैं, इनसे उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि ये शहर के लिए अच्छा करेंगे। भाई नया चेहरा है और किसी पार्टी से नहीं है, संगठन से जुड़े हैं तो ईमानदार छवि के हैं,
तो हम लोग तो इस चुनाव को पार्टी बहुल से जोड़ रहा है लोग। क्या पार्टी का चुनाव है क्या? ना, ये तो पार्टी के हर पार्टी लोग घोषणा कर दिया है कि भाई ये हम लोग अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन एक ज़बरदस्ती का लोग सौदा बना लिए हैं कि नहीं भाई हम उतरेंगे। तो भाई ऐसे लोगों को समर्थन थोड़े किया जाएगा। जो पार्टी से नहीं है संगठन उसको समर्थन दिया जाएगा। जैसे अशोक कुमार श्रीवास्तव जी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हैं, पहले समाज के लिए कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। सुनने में आया कि क्या देखने में भी आया था कि सुभाष पार्क जो है मीना बाजार में गांधी चौक के बगल में उन्हीं के योगदान से ही है। पहले तो वहाँ पे दुकान बन रहा था, उन्होंने जन आंदोलन ऐसा किया और भूख हड़ताल पर भी रहे हैं, जिनके फलस्वरूप जो है सुभाष पार्क बना हो। होल्डिंग टैक्स के में भी काफ़ी आत्मदाह तक का वो कोशिश कर चुके हैं। और लोगों से अंकल जी, हम लोग तो बाहर के आदमी हैं, यहाँ के हैं नहीं। तो विकास के नाम पर तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं बाहर से काम करने के लिए। बरसात अगर हो जाता है तो पूरे शहर में पानी लग जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, हम लोग काम नहीं कर पाते। लेकिन एक तरफ तो कहा जाए चंपारण बापू की धरती है, सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से गांधी जी किए थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में सबसे पीछे मोतिहारी का ही नाम है क्या? ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम लोग तो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं कि मोतिहारी ही नहीं, हम लोग तो पूरा बिहार घूमते हैं। मानना चाहिए तो मोतिहारी को सबसे अपने राज्य में टॉप 10 के ऊपर ही रहना चाहिए, क्या है कि यहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो शहर की सबसे समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो पूरे बिहार में घूमते हैं और हर जगह यही समस्या है जल जमाव का। ये सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का, जो हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। हम लोग फील्ड वर्क के आदमी हैं, हर जगह जाते हैं, तो पूरे बिहार में यही समस्या देखते हैं। आपका राय सर क्या है इस मेयर चुनाव के बारे में? राय यही है कि नेता लोग जब इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा खासा वादा करते हैं और जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। इसी कारण बिहार के हर नगर में यही व्यवस्था है कि नाला नाली वाटर लॉगिंग सब। तो आपने देखा, इनका कहना है जो भी नेता हैं चुनाव के समय लंबी वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं, जिसके कारण अपने राज्य और बिहार और जिला की विकास की रफ्तार रुक जाती है। और लोगों से जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजभूषण कुमार। इस मोतिहारी शहर के बारे में क्या जानते हैं? क्या कमियां है, विकास क्या कम हो गई है जिसके कारण? सबसे पहली बात यह है समस्या शहर में सर कि थोड़ा सा भी बारिश होने पे मोतिहारी पूरी शहर टापू बन जाती है। और यहाँ सांसद से लेके विधायक तक यहाँ तो माना जाए तो लगातार जैसे पार्टी बहुल हो तो चुनाव नहीं है, लेकिन मोतिहारी शहर ने लगातार सांसद और विधायक एक आदमी को दिया करता था, फिर भी अच्छा तरह से विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं हो सका है कोई विकास। अभी सामने आप देखिए वो जो नाला है वो सब एकदम जलमग्न है, पूरा घास फूस जमा हुआ है, कोई पानी का निकास नहीं है। मोती झील को सौंदर्यीकरण करने के लिए बहुत सारे पैसा मोदी जी दिए, लेकिन कोई सुंदर बना नहीं मोती जी। आपके अनुसार कहा जाए तो यहाँ स्वच्छ मिशन भारत अभियान यहाँ विफल है क्या? विफल है, सफल नहीं है। और लोगों से, आपका नाम? मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुशवाहा। इसमें मेयर के चुनाव सबसे मोतिहारी का ही निवासी है? हाँ, मेरा घर है मोतिहारी छतौनी से 1 किलोमीटर आगे पतौरा। आए थे स्टेशन पे आदमी को छोड़ने, तो चाय पीने लगे। तो यहाँ मोतिहारी का माहौल लगभग कैसा है? किनके पक्ष में लोगों का रुझान है? देखिए, पहले का बात ये है कि इस कोई पार्टी का ही चुनाव है नहीं। जी। पार्टी का चुनाव नहीं है, इस चीज़ को पार्टी से जोड़ लिया गया है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं ना इधर आप हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग दो उम्मीदवार हैं यहाँ पे। आपको बीजेपी में आपस में मेल नहीं खा रहा है क्या? जो भी पार्टियां हैं क्या उनको नॉमिनेट किया है कि आप हमारे कैंडिडेट होंगे, हमारे पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़िए? नहीं, ऐसा बात नहीं। तो आम नागरिक का चुनाव है, आम पब्लिक का चुनाव है, इसको पार्टी से जोड़ने की क्या ज़रूरत है? आप देखिए ना मोतिहारी में ही अभी हमारे प्रकाश अस्थाना जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इसके पहले भी नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं, और अभी उसके बाद विकास देख ही ले मोतिहारी के जनता। पहले जो जनता उन पर विश्वास करके जो बनाई है पोस्ट पे, तो पहले तो जनता के लिए अच्छे काम किए होंगे आपके नज़र? जनता कहाँ बनाई है? जनता कहाँ बनाई है उनको? जिला अध्यक्ष बोल दिया है, आप जनता बोला है कि आप जिला अध्यक्ष रहिए। ये लोग मोदी जी के नाम पर शोषण करने वाले हैं, ठीक है। मगर आने वाले चुनाव में इन लोग को था चल जाएगा
पता चल जाएगा। आप बताइए, यहाँ पे उस दिन नॉमिनेशन था तो प्रमोद जी गाड़ी पर चढ़ गए और उनको हमारे आदरणीय हमारे राधा मोहन सिंह जी जो हम लोग को गार्जियन स्वरूप है और लगातार यहाँ से जीतते हैं, सांसद बनाए यहीं के मोतिहारी के जनता बनाया है, तो आप इस पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं इस चीज़ को? आपको क्या जरूरत है उनको माला पहनाकर आप उन चुनावी मैदान में उतारने के लिए? तो आम नागरिक का चुनाव है, आम पब्लिक इस चुनाव में लड़ेगा, आप इस चीज़ को पार्टी से जोड़ लिए हैं। यानी कि आपके अनुसार कहा जाए तो जो भी लोग हैं, चाहे पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, सब लोग जिन पर अपना विश्वास जताएंगे उनको जिता सकते हैं। विश्वास जताएंगे तो पता चल ही जाएगा। अब देखिए ना, दो को उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल से बीजेपी में मेल खा ही नहीं रहा है। यानी कि पार्टी बहुल जोड़कर लोगों को दिशाहीन लोग कर दे रहे हैं। आने वाले देखिए इस बार में आपको बता देते हैं, हमारे मेयर आपके यहाँ अच्छे छवि वाले जो कोरोना काल में हम लोग देखे हुए हैं, पतवरा से लेके इधर उधर सब तर कोरोना सैनिटाइजर मास्क सब तर बांटे, राशन अपने घर तक पहुँचाए। ये तो आम नागरिक का चुनाव है। आपसे बात करके अच्छा लगा। राधा मोहन सिंह की तानाशाही नीति जो है अब मोतिहारी में नहीं चलने वाली है। वो जो हर चीज़ में अपना अड़ंगा जो डाल देते हैं, खड़ा कर देते हैं, हर चीज़ में अपना चीज़ कर देते हैं, वो अब मोतिहारी में नहीं चलेगा। क्यों? राधा मोहन सिंह को तो माना जाता है यहाँ के मोतिहारी का अच्छा खासा कैबिनेट स्तरीय नेता उनको माना जाता है, जबकि कैबिनेट में भी कृषि मंत्री रह चुके हैं पूरे देश का। क्या हुआ? मोती झील में चले जाइए, जलकुंभी अभी भी है, आज 2 गो लाइट भुकभुकवा लगा दिए हैं, उससे क्या होने वाला है? उससे विकास दिखेगा? करोड़ों अरबों रुपया मोती झील में आया, क्या हुआ बताइए ना? जलकुंभी अभी भी है, पानी अभी भी उसका महकता है इतना कि क्या कहता है। फुहारा कभी एक दिन फुहारा चल रहा था, हम रास्ते से गुजरे, देह पड़ा, हमको नहाना पड़ा महाराज, हमको बुखार भी हो गया नहाने से। यानी कि यूँ कहे तो स्वच्छ मिशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है मोतिहारी। वही है, मोदी जी के सारे कार्यक्रम को मतलब कि फेल करने वाले उनके नेता ही हैं। मोदी जी अकेले क्या करेंगे जी? ईमानदार छवि के हैं, ठीक है, मोदी जी अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता हैं वही उनको डुबाने पर तुले हुए हैं। राधा मोहन सिंह जैसे नेता उनको डुबाने पर तुले हुए हैं। आर्थिक उनको सोचना चाहिए, मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। आपका नाम क्या होगा? श्याम पटेल। श्याम पटेल जी हुआ। मोतिहारी जो मेयर की चुनाव हो रही है, क्या क्या कमियां हैं, क्या विकास रुक गई है और किन पर विश्वास आप करना चाहते हैं? बहुत विकास हुआ भैया, देख लिया एकदम चरका कर लगे। राधा मोहन सिंह मरवादी उन्हीं का चेयरमैन थे, उन्हीं का मेयर था, सब अब मेयर होने वाला है चेयरमैन। देखिए ना, गांधी जी के कहाँ से उठा कर कहाँ लगा दिए, और कोई करोड़ का फंड बना है, फिर कोई करोड़ का फंड आया है, उसमें लड़का लड़की प्यार करेगा, वही विकास है। और गरीब का मरल सब हटेगा। और पूरा गरीब का कह रहा है तो कहती राधा मोहन सिंह काउंटर लगवाए हैं, गांधी जी लगे चौमीन चाट 1 करोड़ बिकाएगा, वही विकास है बिहार का। तो गांधी जी तो चंपारण के लिए बहुत कुछ दे कर गए, वही तो करा दिया, लड़का लोग प्यार करेगा। देखिए वहाँ जाकर विकास का एकदम काम हो रहा है, देखिए जाकर देखिए, वही विकास है आपका यही जिला में। जबरदस्ती से अपना चुन के खड़ा कर दे। उम्मीदवारों को पार्टी बहुत लोग जबरदस्ती थोप रहे हैं कि आप लोग इसको अपनाइए, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत साल ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ पार्टी बहुल अगर थोपते हैं तो कुछ कमियां, कुछ वोट बैंक रुक जाती है तो उससे प्लस होकर वो चुनाव जीत जाते हैं। क्या यही सोच है लोगों का? अब देखिए, पार्टी से तो अपना ये है, लेकिन ये तो मतलब कि पार्टी का चुनाव तो है नहीं, लेकिन पार्टी लोग जबरदस्ती अपना उम्मीदवार लोग उतारे हुए हैं मैदान में। अब पार्टी नहीं उतार रही है, पार्टी के जो क्षेत्रीय स्तर के जो नेता हैं वो लोग उतार रहे हैं अपना उम्मीदवार, अपने खास आदमियों को उतार रहे हैं कि मतलब कहीं से तो भाई चलो भाई इधर से ना उधर से कहीं से तो आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ बिहार। हम आज मोतिहारी के उस सबसे चर्चित जगह पे खड़े हैं जो राजनीतिक गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। एक चाय दुकान है, लोग यहाँ पे चाय की चुस्की ले रहे हैं और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोतिहारी नगर निगम में जो चुनाव हो रही है मेयर पद के लिए, उसमें लोगों का क्या माहौल है, लोग किस कैंडिडेट की तरह अपना रुझान व्यक्त कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, बताइएगा कि आपका जो ये मेयर पद के लिए मोतिहारी में चुनाव हो रहा है, जी, उसमें आपको किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए? आपका क्या विकास के लिए मुद्दा है? हम लोग को कैंडिडेट ऐसा चाहिए कि हम लोग जब चाहें जब उनसे मिल लें, जब चाहें जब हमसे उन लोग से मिल लें, दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े। सबसे बड़ी विकास है कि देखिए प्रकाश अस्थाना जी 10 साल चेयरमैन रहे हैं, कोई शहर का विकास नहीं है, पूरा बदबू देता है।
सांसद से लेकर के चेयरमैन तो वार्ड सदस्य तक सब बीजेपी के, लेकिन कोई शहर में विकास नहीं हुआ। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि नेता जो है ज़मीन से जुड़ा हो, और जो ज़मीनी ये पब्लिक है, जो ज़मीन से जुड़े हुए पब्लिक है, उनसे जुड़ा हो और विकास हो। आपको किस मतलब विकास के किस मुद्दे पर आपको लगता है कि पूर्व जो पूर्व नेता लोग हैं वो विकास नहीं कर पाए हैं, जो पूर्व पार्षद लोग थे? सबसे पहली बात है कि वो लोग लम्बा लम्बा डिंग बांधता है, लम्बा लम्बा मैनिफेस्टो बनाता है, लेकिन विकास पूरे शहर का जो नाला है वो पूरा गंदगी से भरा हुआ है, कोई साफ नहीं होता है, न वो ढका हुआ है स्लैब से, और पूरा शहर बदबू देता है। कहीं भी आप पूरे शहर में घूम लीजिए, कहीं स्वच्छ नहीं है। इसलिए अब फिर मेयर कोई राजनीतिक पार्टी का ये चुनाव है नहीं, या आम जनता के चुनाव है, तो हम लोग ज़मीनी नेता सुनते हैं कि एगो अशोक श्रीवास्तव हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं, हर पल पल में जनता की सेवा में लगे रहते हैं, हर समय रहते हैं। इसलिए हम लोग मन बनाए कि अशोक श्रीवास्तव ही को ही अपनी मेयर बनाए। चलिए, इनका कहना है कि अशोक श्रीवास्तव के प्रति इनका रुझान है, और ये चाहते हैं कि नेता सिर्फ मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र नहीं बनाए, बल्कि ज़मीनी स्तर पे वो काम करे और ज़मीनी स्तर से जुड़े रहें। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए आगे बात करते हैं। चलिए, एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अभी चाय के दुकान पे खड़े हैं। भैया, मोतिहारी में जो मोतिहारी नगर परिषद को नगर निगम में तब्दील करने के बाद मोतिहारी में मेयर पद के लिए जो चुनाव हो रही है, उसके प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है कौन से उम्मीदवार का जो रुझान है वो आगे है, और किस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं? किस तरीके का विकास आपको चाहिए मोतिहारी में? ये मेरे साथ आप देखते हैं। देखिए, विकास जो है बहुमुखी होना चाहिए, लेकिन जो भी प्रतिनिधि है वह जीतने के बाद सिर्फ अपने विकास के फेर में पड़ जाते हैं। अब देख लीजिए, अभी जो फर्स्ट टर्म में जब वे लोग नामिनेशन देते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो उनके पास संपत्ति बहुत कम होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वह पद पर हासिल कर लेते हैं, पद को हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद उनकी संपत्ति 2 गुना 3 गुना हो जाती है। तो सरकार को इस पर जो है रोक लगाना चाहिए। यहाँ तक कि हमको जो संविधान बनाने में जिनका सहयोग आपको सदन का है, वो लोग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन रहा विकास मोतिहारी का विकास वही कर सकता है जिनके दिल में जज्बा हो, नौजवान हो, ठीक है, और ज़मीनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वही आदमी विकास कर सकता है। हमारे समझ से अभी तक जो है कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो वास्तव में विकास के दायरे में आकर के निष्पक्ष भावना से वह विकास के दायरे में आकर के विकास करना चाह रहा हो। वह ऐसा कोई हमको नेता नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपको कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है? आप कहना चाहते हैं कि जो नेता आते हैं उनकी संपत्ति पहले कम होती है और जीतने के बाद उनकी संपत्ति 2 गुना 3 गुना हो जाती है। तो यही तो मौका है कि हम उन चेहरों को उजागर करें, उन चेहरों को देखें, ताकि जो है कि मोतिहारी नगर निगम के विकास के लिए हर समय हर स्थिति में खड़े रहें। और कैसा लगता है आपको? तो वोट देना पड़ेगा, मतदान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मतदान अधिकार है, लोकतंत्र में हम लोग का जनता का अधिकार है। तो किसको चुनना चाहेंगे आप? जो भी कैंडिडेट है, जो भी मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उसमें किनके विचार और किनके स्वभाव लगता है आपको कि वो आगे बढ़ा पाएंगे मोतिहारी नगर निगम को?